हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति के बारे में। एनवीएस के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं एनवीएस में एडमिशन लेने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th के लिए जो फॉर्म है उसके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है 2022 से 23 के सेशन के लिए। तो ये प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टेस्ट है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और आराम से इस फॉर्म को हम देखेंगे ताकि आप डिटेल में किसी भी चीज को आप मिस ना कर सको। जिन लोगों को नहीं पता एनवीएस क्या है, एनवीएस होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें कि आप 6 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट से 5th तक यहाँ पर क्लासेस नहीं होती हैं। आप 6 क्लास से ले सकते हैं एडमिशन या फिर आप 9th में ले सकते हैं। जिस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ये है क्लास 9th के लिए। ठीक है। तो एनवीएस जो था वो 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में इंडिया ने स्टार्ट किया था, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जेएनवी भी हम इसको बोलते हैं और एनवीएस हम नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए हम बोल देते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया है एक्सेप्ट तमिलनाडु में। ठीक है। को एजुकेशन होता है, रेजिडेंशियल स्कूल होता है, यानी कि जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा सब कुछ मिलता है। आप वहाँ पे रहते हो, स्कूल यूनिफॉर्म, आपके टेक्स्ट बुक सब वहाँ पे ही आपको मिलता है। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, दो लोग नए हैं एनवीएस के बारे में जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो एडमिशन जो है नवोदय क्लास का वो 6 पे होता है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। जितनी भी वैकेंट सीट हो जाती है क्लास 9th में, तो 9th के लिए भी ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट होके फॉर्म फिल किए जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो एजुकेशन होती है स्कूल में वो फ्री होती है, चाहे आप इंक्लूडिंग बोर्ड की बात करो, बोर्ड एंड लॉजिंग, आप वहाँ पे रहते हो, पूरा हॉस्टल मिलता है आपको, यूनिफॉर्म्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, सब मिलता है। ये आपको 600 रुपये पर मंथ कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से 9th टू 12th तक। 9th के बाद ही ये फीस लगती है, 6 टू 9 तक ये भी फ्री रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे SC ST फीमेल के लिए, सबके लिए जो है होती है जगह, गर्ल स्टूडेंट के लिए और हुज फैमिली इज बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल के लिए। तो इन लोगों की फीस नहीं लगती है, SC ST गर्ल्स या फिर बीपीएल के लिए। बाकी इन सबको ये आपको 600 रुपये पर मंथ देना पड़ता है, लेकिन आपका इसमें करियर सही हो जाता है क्योंकि आपको वहीं पे रहना, वहीं पे सब करना, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है। और 1500 रुपये पर मंथ स्टूडेंट पर होता है। एजुकेशन एजुकेशन अलाउंस होता है, जो पेमेंट पर मंथ होती है। ठीक है। जो भी कम होती है वो कलेक्ट की जाती है। तो वो अलग अलग आप देख सकते हैं कि जो जो होता है। तो लास्ट डेट की हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म की। तो ये फॉर्म दोस्तों आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो, 31 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है। इसके बारे में हम और बात करें तो एट प्रेजेंट 650 फंक्शनल नवोदय विद्यालय स्कूल हैं, 27 स्टेट तमिलनाडु को छोड़कर और 8 यूटी में। तो 9th की जो वैकेंट सीट है उसके लिए फॉर्म है। जो जो वैकेंट सीट है जिस जिस स्टेट में, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये मैं लिंक आपको दे दूंगी पीडीएफ का, नीचे जाके आप वहां पर कंप्लीट चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हो navodaya.gov.in, या फिर आप www.nvsadmission.admissionclass9.in यहाँ पर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हो फॉर्म। एग्जाम कब होगा आपका? आपका एग्जाम होगा 9 अप्रैल 2022 को, जो कि सैटरडे पड़ रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग सेंटर्स में जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। रिजल्ट कैसे पता चलता है? रिजल्ट भी आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर पता चलता है। एनवीएस के जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप अभी क्लास 8 में पढ़े, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, जो भी जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद स्टूडेंट हो तो आप देख रहे हैं, तो अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, अभी 2021 से 22 का सेशन चल रहा है, अभी आप क्लास 8 में हैं, तो अभी के लिए आप 9th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो कैंडिडेट्स जो भी अपियर करेंगे एडमिशन में, उन वो क्वालिफाई होनी चाहिए और पास होनी चाहिए क्लास 8 में। ठीक है। क्लास 8 में आपको पास होना है, फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा क्लास 9th में। कैंडिडेट जो भी एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ पे भी यहाँ पर है। तो डेट ऑफ बर्थ आप 1 मई 2006 और 30 अप्रैल 2010, ये दोनों डेट इंक्लूड हैं। इसके बीच में आप जो है पैदा हुए हो। ठीक है।
ये अप्लाइकेबल है हर एक कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप एससी के हो या एसटी के हो, एज में किसी को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। नवोदय विद्यालय समिति के पास राइट है कि वो किसी भी कैंडिडेट को मेडिकल के टर्म से या किसी भी तरीके से एज के बेसिस पे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो एग्जिस्टिंग जो वैकेंट सीट है एससी एसटी कैटेगरी की वो नोटिफाई कर दी जाती है, जो भी रिजर्व होती हैं और वो नीचे फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको। सिलेक्शन की बात करें तो 9 अप्रैल को एग्जाम होगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। वो एग्ज़ाम आपको देना है और उसके साथ-साथ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रेलेवेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए, 8th आपने पास की तो 8th का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, उसमें बाकायदा मार्क्स लिखे होने चाहिए। एससी-एसटी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन 9 अप्रैल को होगा। एग्ज़ामिनेशन का फॉर्मेट देखें तो ड्यूरेशन 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका और इसमें कैंडिडेट स्पेशल नीड जो दिव्यांग होते हैं उनको एडिशनल 50 मिनट्स मिलते हैं सब्जेक्ट के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आसपास जो भी एनवीएस होगा वो होगा, अलॉटेड किए जाते हैं एनवीएस के द्वारा। एग्जाम का मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी होता है और सभी आंसर आपको ओएमआर शीट में देने होते हैं। क्या-क्या होएगा एग्ज़ाम में, क्या-क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, इंग्लिश के आपके 15 नंबर का होगा, हिंदी, हिंदी में आपका 15 नंबर का होगा, मैथ में आपका 35 नंबर और साइंस में आपका 35 नंबर। तो आपको मैथ और साइंस पे ज़्यादा जोर देना है, उसके साथ-साथ हिंदी, इंग्लिश भी आपको करना है, तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और ये 4 सब्जेक्ट होंगे। हिंदी, इंग्लिश 15-15 नंबर की होंगी, मैथ और साइंस आपका 35-35 नंबर का होगा। ये आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा विदाउट एनी ब्रेक, बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट जो है वो एनवीएस की वेबसाइट पर ही अनाउंस कर दी जाएगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस की वीडियो मैं अलग-अलग भी डाल दूँगी कि क्या-क्या सिलेबस रहेगा। तो आप जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएँगे, वर्ड एंड सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड, पैसिवेशन, यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिज़न, मॉडल ऑक्सिलरीज़, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच, तो ये सारा आपका 8th तक आ जाता है। तो ये सभी आपका इंग्लिश का होगा। हिंदी की बात करूँ तो वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्याय, विलोम शब्द, ठीक है? शब्द प्रयोगों में सूक्ष्म एक शब्द कौन-सा होता है वो वाला, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मुहावरा, लोकोक्ति और इसमें भी आपका पैसेज आएगा हिंदी में। इसी तरीके से जनरल साइंस में फूड, मटेरियल, लिविंग, नॉन लिविंग, रिप्रोडक्शन, फोर्स, लाइट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नेचुरल फिनोमिना, सोलर सिस्टम, ये सब आपका आएगा। और मैथ में रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये सब आपका आएगा। तो ये सब आपका 8th की क्लास में आ जाता है। तो टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो दी गई हैं। तो आप जैसे देखोगे मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश की अगर भिंड में बात करें तो एक भी नहीं है, ठीक है? वैकेंसी यहाँ पर। लेकिन बैतूल में एक वैकेंसी है रूरल के लिए, वो भी गर्ल के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप जैसे मध्य प्रदेश के हैं तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। उस डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं अगर आपको एनवीएस में एडमिशन लेना है तो आस-पास कहाँ पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एनवीएस में जाने की ये हो कि हाँ, मुझे जाना ही और आपके स्टेट में नहीं है, लेकिन आप किसी और स्टेट में जाकर रह सकते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एनी व्हिच वेज़ आपको हॉस्टल मिलने वाला है। रहने की बाहर कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लीजिए राजस्थान का आपको देखना है, तो आप पहले क्या देखेंगे राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है वो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। मान लीजिए आपको कोटा में देखना है, तो कोटा में कितनी वैकेंसी है 4, 4 मान लो रूरल की कितनी है 3, गर्ल की हैं 2 और एसटी की कितनी है 1। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इस नोटिस में कुछ और है कि नहीं ज़्यादा। तो ये पूरा का पूरा नोटिस मैंने आपको बता दिया है। ये एक दिन और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बता दूँगी। ये अभी नोटिस आया था तो मैंने सोचा आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो आपका फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। 9 अप्रैल 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा और आप अभी आप
अठा 8वीं कक्षा में होनी चाहिए, 8th क्लास में होना चाहिए। 8th क्लास आपको पास करनी है और 9th के लिए ये एडमिशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप अगर 8th क्लास में हैं अभी, 8th क्लास में हैं, तो आप 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय के 6th के लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं, तो जैसे ही वो फॉर्म आएँगे, वो अपडेट भी आपको मिल जाएगी। ऐज आपको ध्यान रखनी है कि आप 1 मई 2006 से 30 अप्रैल 2010 के बीच में हो। और आपकी बात की जाए ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, तो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होता है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15, मैथ के 35 और साइंस के 35। इस तरीके से आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं स्कूल एडमिशन्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, कॉलेज एडमिशन के बारे में, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, डिफेंस, टीचिंग, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बारे में, साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आप 18 प्लस हो जाते हो, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं सुनने को मिलते हैं और आपको पहली बार बनवाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ कौन-सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो इस तरीके की सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल का नाम याद रखिएगा, एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। तो इसी तरीके की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।